आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि बिहार में कहां निकाली गई साइकिल रैली, झारखंड में किसके बीच हुई मारपीट और इंदौर में किसका हुआ भव्य स्वागत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बेतिया जिला के मैनाटांड प्रखंड अंतर्गत आज इंकलाबी नौजवान सभा ने मैनाटांड के भाकपा माले पार्टी कार्यालय में बेरोजगार छात्र नौजवानों का कन्वेंशन किया। इस सभा का संचालन मुकेश रंजन ने किया। मुकेश रंजन ने संचालन करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार 19 लाख रोजगार देने के नाम पर छात्र नौजवानों को ठग रही है। इस सभा की अध्यक्षता मोहम्मद राजा ने की। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के छात्र नौजवानों की प्रतिभा का हनन हो रहा है। इन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, तब तक उम्र ही समाप्त हो जाती है। राजीव तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार भले ही सुशासन की बात करती हो, परंतु बहाली में पारदर्शिता नजर नहीं आती है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता सुजीत कुमार दुबे की रिपोर्ट। पीपराकोटी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय तेजपुर असम से साइकिल रैली को निकाला गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पीपराकोटी के कमांडेंट देवानंद के आदेश अनुसार डिप्टी कमांडेंट सुनील कुमार पासवान की मौजूदगी पीपराकोटी कृषि विज्ञान केंद्र में सभी जवानों को रहने एवं खाने पीने की प्रबंध किया गया। सुबह सोमवार को जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर 7 बजे सभी जवानों को रवाना किया जाएगा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में यह साइकिल रैली 25 अगस्त को फ्रंटियर तेजपुर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर 2021 को राजघाट पहुँचेगी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जहाँ पे सशस्त्र सीमा बल तैनात है से गुजरती हुई यह रैली सशस्त्र सीमा बल की साहस, शौर्य एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह साइकिल रैली लोगों को जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है एवं लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार करना है, जिसके तहत 4 फ्रंटियरों के अलग अलग प्रतिभागी, जिसका नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट भरत कर रहे हैं के नेतृत्व में, और हर फ्रंटियर का एक टीम है जिसका नेतृत्व कोई न कोई असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट आज रविवार को ग्वालियर दौरे पर आए हैं। ग्वालियर आगमन पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान ग्वालियर की सड़कों का निरीक्षण किया और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर फॉगिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने फूलबाग चौराहे से सेवा नगर तक सड़कों की हालत देखी और गड्ढों को देखा। एक जगह रुककर प्रभारी मंत्री और उनके साथ मौजूद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सड़क से पेच वर्क मटीरियल उठाकर भी देखा। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बाल भवन पहुंचे और यहां नगर निगम ने वाटर फॉगिंग मशीन को रवाना किया। उन्होंने खुशी जताते हुए सभी को बधाई दी कि स्वच्छता के क्षेत्र में ग्वालियर में भी अच्छा काम हो रहा है। मशीन आई है नई वाटर फॉगिंग, उद्घाटन किया आपने। ये बहुत बहुत बधाई आप सबको। ग्वालियर में स्वच्छता के अंदर एक नए पायदान पर हम आगे बढ़े हैं और स्वच्छता के अंदर विधायक, सांसद, मैं तो कहता हूँ कि इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में इंदौर में जन आंदोलन बना, वो राष्ट्र में एक बार नहीं 4 बार प्रथम बार आया है और मेरी शुभकामना है कि ग्वालियर भी एक दिन इस स्थान पे पहुंचेगा। इसीलिए सारे अधिकारियों के साथ में बैठ के बैठक करूंगा, समीक्षा करूंगा। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता किशन की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आम भारतीय पार्टी सूर्योदय के साथ एक नई पार्टी बनाई गई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिलावट ने कहा कि पत्रकारों को सम्मानित किया और पार्टी की विचारधारा पर चर्चा की। उद्देश्य से पार्टी का निर्माण करा और अब आगे क्या रणनीति है? सर, 25 साल के राजनीतिक जीवन काल के अंदर मैं 12 साल राष्ट्रीय जनता दल का मध्य प्रदेश का यूथ का और राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष रहा।
2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का विलय किया और 7 साल भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश कार्य समिति में रहा। पर चूँकि समाज के अंदर राजनीतिक जीवन काल के अंदर व्यक्ति एक समाज की सेवा करना चाहता है और सामाजिक व्यवस्था के अंदर संगठन से जुड़कर जनता तक काम करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की उस समय विचारधारा से अटल जी की कुशाभाऊ ठाकरे की विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया और काम करने का 7 साल उस परिवार में घुलने मिलने का प्रयास किया गया। पर उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जो बाहर बोलते हैं और अंदर जो करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। उनका एक ही उद्देश्य है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और अनेक बार बोलो। मूल उनकी जो विचारधारा है, दलित जो प्रेम वो बताते हैं, मुस्लिम समाज से जो प्रेम बताते हैं, वो सिर्फ उनका कागजों पे है और भाषणों में है। जब मूल स्वरूप में उसको उतारने की बात आती है तो दलित से और मुस्लिम समाज से और अन्य समाज से, ब्राह्मण, उनसे वही सौतेला व्यवहार करते हैं। और जो जनता की मूल आवाज़ है वो जनता तक जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। वो ये बड़ी दावे से बोलते हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पर मैं 7 साल भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर उनके बीच में काम किया, पर मुझे आज तक वो 7 साल में वो दिन याद नहीं है कि उन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ताओं से किसी चीज़ में राय ली हो। सर, अब आपने अपनी पार्टी बना दी है, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी ये बताइए। अभी सबसे पहले हम संगठन को मजबूत करेंगे। हमें 2023 के चुनाव में जाना है। हमारा 1 साल पूरे संगठन पे काम करना है और 1 महीने के अंदर हम 20 जिले के अंदर 1 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और ये कार्यक्रम हर जिलेवार होगा। गिनती कराऊंगा। जिस तरह मैंने 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर 15 जिले के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का विलय जिलेवार किया था। मैं उस समय वहाँ ऑन द रिकॉर्ड 33,000 लोग लेकर आया था, पर अब मैं अपनी पार्टी के अंदर 3 लाख लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर मेरी पार्टी के पूरे जिलों के अंदर शपथ दिलाऊंगा। और इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष मालवीय के साथ पूजा हिरवे की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के सलारी पंचायत के टोला सुकरो जमीन विवाद को लेकर जसवंत महतो एवं उमेश महतो दोनों के पिता मुनेश्वर महतो दोनों भाइयों के बीच मारपीट हुई, जिसमें जसवंत की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज करवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरहसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया और सदर अस्पताल मोदिनी नगर भेजा गया। ये क्या है? सूर्यदेवी क्या मामला है? खेत खातिर लड़ाई कर रही थी, मार पीटा जो हम अपन अगला नहीं सकते रही। अच्छा, के मारले है? उमेशवा बहू उमेशवा का काम कर रहा है का। अच्छा, वही उन्हीं लोग मारपीट कर दिया। आज तो बच्चे पर दौड़ा है, अब काम नहीं पर दौड़ेगा। गरीब आदमी क्या करेगा? उसको पैसा है, पैसा का दान बिकता है, उझिल देगा पैसा, हम का उझिलेगा। थाना या पुलिस से पैसा खाली खाए वाला तो गरीब के देखने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, एक हमरा 5 गो मुर्गे के दवाई दे के जाओ, हमारा पैसा उझिल के चल गया, हमरा कुछ ना होगा। थैंक। क्या मामला है? अरे मामला का है, इन लोग के जमीन के मामला है। अच्छा, हम कहे कि आप लोग मत लड़िए भाई, हमको शक्ति नहीं छुड़ाने का जी। अब हम गए वहीं, ऐसे इन लोग लड़ रहा था, ऐसे थे। अब कहाँ से मारा से देखिए, यही जगह हमको दर्द है। क्या मारा? अब नतिया मारा है। नतिया मारा है? क्या नाम है नती का? आपका बड़ बेटा के लड़का हुआ? हाँ हाँ, वही मारा है? हाँ। अच्छा, दोनों कर से मारा पीटी हो गया? हाँ, मारा पीटी दोनों कर से हुआ। तो मैंने ये काम मारेगा, उन्हें लोग मारा है, ये तो धारा पकड़ी में। अच्छा, आपका बेटा है से कि छोट बेटा के मारा है? हाँ। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या करेंगे? जो भाई इन लोग जो करना है से करेंगे, हम क्या करें? हमारा भाई क्या सकती है। तो आप ऐसे कि डायरेक्ट हॉस्पिटल चलाए लेके? हाँ। इसमें मामला क्या है? मामला हम कौन चीज बताएं? वही तो जमीन का मामला है। जमीन से संबंधित लेके लड़ते हैं। और पानी का है, निकसार के जो है से ये कहा कि भाई हमारे गिल मत धोने, जो काढ़ा बना दिया है, और इसी में कहता है कि नहीं हम बांध के डुबाएंगे, ये अपन जमीन में बांधा है। जी। और दावा करता है कि मेरा जमीन है। हाँ, ना यहाँ भरबे करेगा ये कियारी हमरा। इसमें गलती किसका है? इसका उमेश का गलती है। और किसका गलती कहेंगे हम? उमेश का गलती? हाँ, गलती सारा सही है। लड़का के? हाँ, बड़ लड़का के। आपका नाम क्या है? हमारा मुनेश्वर महतो नाम है। अच्छा, अब आपका दोनों लड़का हुए? हाँ, दोनों लड़का हमारा है। थैंक यू। मेरा नाम जसवंत महतो है जी। क्या मामला है? मामला है 2009 से हमको पार्टी से एक बार मरवाया था, जिसमें कि हम 9 साल डालते रहे थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी को तबीयत खराब होने की वजह से
हाथ पैर फूलने के बाद बुलाए तो हम आए घर पर। और इसके बाद में जब हम घर पर रहने लगे तो मेरा संपत्ति सब लूटने के ख्याल से टोटल जमीन जो है से हड़प करके हमारे भाई ने लूट लिया है और मारपीट भी करता है। के ऐसा कर रहा है? मेरे भाई किया है, बड़ा भाई उमेश महतो, जिसका नाम उमेश महतो है। और उन लोग आज के 1.5 महीना पहले एक फिर 2 आदमी रात में भेजे थे हमको मारने के लिए, लेकिन उस समय कबाड़ी नहीं खुले। इसके पश्चात तो मामला बताते हैं कि मामला ये है कि उसको ख्याल है कि हम सारा संपत्ति हम लूट लेंगे, इसको नहीं रहने देंगे। वो उस समय 2009 में जो मारपीट का जो आज मामला हुआ, हाँ, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आज के मामला में ये है कि इसको थाना हम लोग कंप्लेन दिए थे, कंप्लेन थाना में लेने के तैयार नहीं हुए, इसलिए अभी मेरे परिवार को मारपीट उन लोग सुबह 8 बज के कुछ मिनट के लमसम में किए हैं। और क्या वजह से मारपीट हुआ? मारपीट किए हैं कि हम आरी से आते जाते हैं, वो बगल में उसका धान है, मेरे नीच में हम गाछी करने गए थे, कोबी गाछी, और जिसमें हम करने गए तो उसमें लोग टांगी कोड़ी और लाठी लेकर आए। और उस वक्त जो है सो कहा कि तुम यहाँ से इस पर मत करो, मतलब पानी हमारे जाने दो, हम जैसे बहतर जाने दो, अब गाड़ी गिरेगा कि मरेगा उसका हमको ममता नहीं है। इसलिए से उसी बात पर हम कहे हम गिरेंगे, जब आरी है तो आरी पर सबको याद आ जाता है, लेकिन वो बात को माना नहीं। उस उत्तेजित होकर करके उमेश भाई को परिवार जो हुए सविता देवी, वो जैसे दौड़े कोड़ी के पास से हमको मारे। इसके बाद जैसे फिर हमारा भाई भी दौड़ा, वही मारने लगा। और मेरे भतीजा जो हुआ राकेश कुमार, वो भी मारा, उमेश महतो भी मारा। उन्होंने आपका भाई सारा परिवार मिल के और लड़की है उसका नाम है रीमा कुमारी, वो चारों मिल करके हमको मारने लगे। तो मेरे परिवार छड़ने के लिए आई, मेरे परिवार को जैसे 3 को मिलकर हमको मारने लगा, अब एड़े मुँह के ढेला पतले मारा। और इसके बाद जैसे मेरे पत्नी के जो धर के हमारा भौजाई जो हुए सविता देवी, वो जो है सो पकड़ के है से छोटा पटक के और फिर चढ़ के लात से दबाए हैं, नोरेटी में दबाए हैं और छोटा पकड़ बहुत उसे मारे हैं, जिसमें कि वो बेहोश हो रहा है। तो बेहोश हो रहा है तो आप इसके बाद में फिर हमने आया, गाड़ी टेम्पो करके आए बहुत मुश्किल से। इसके बाद थाना पर आया, थाना पर कोई रिपोर्ट नहीं लिए, बोले कि बड़ा बाबू क्या बोले? बड़ा बाबू नहीं थे वहाँ पर, कहते हम स्टाफ को नहीं पहचान पाए, लेकिन वहाँ बोले कि पहले जाके इलाज कराओ, इलाज कराने के बाद आपका रिपोर्ट होगा जी, तब आवेदन देना, नहीं तो अभी जाओ चुपचाप। तो आप ऐसे कि डायरेक्ट हॉस्पिटल फिर लास्ट में हम हॉस्पिटल भेजे, हॉस्पिटल में हम अपने आप से आकर के जो है से यहाँ पर देखा तो कोई। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आगरा जिले में सिकंदरा स्थित DVVNL सभागार में रविवार को NS मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक के सहयोग से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने फीता काटकर किया। वहीं शिविर में DVVNL के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री ने डेंगू से बचाव के लिए जनता से बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर महादान करने की अपील की है। वहीं MD अमित किशोर ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में DVVNL परिवार डेंगू से ग्रसित मरीजों के साथ खड़ा हुआ है। आज ऊर्जा भवन के सभागार में यह शिविर NS मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक के सहयोग से लगाया गया है। आगरा के MP होने के नाते मेरे लिए बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि चिल्ड्रन ट्रेड और दक्षिणांचल विद्युत निगम के सौजन्य से आज 250 यूनिट यहाँ पर किया जा रहा है, और ये आगरा का भी एक रिकॉर्ड को तोड़ा जा रहा है और बहुत समसामयिक समय पर किया जा रहा है। और आप कैमरा जरा हटाइएगा, उसके MD जो हैं श्री अमित किशोर की इस समय स्वयं ब्लड डोनेट कर रहे हैं और अधिकारी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल कर्मचारी या ठेकेदारों को ही प्रेरित किया जा रहा है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो स्वयं MD साहब दे रहे हैं और इससे बाकी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, इंजीनियर्स को। ये समय इसलिए है कि इसमें वायरल और डेंगू से लगभग पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित है। आप समाचार पत्रों के माध्यम से महसूस भी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर फिरोजाबाद आकर के डेंगू की समीक्षा करने के लिए आए हैं। तो डेंगू में मैं माननीय मंत्री भारत सरकार श्री SP सिंह बघेल साहब जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो भी डेंगू का प्रचलन बढ़ा है उसके लिए हमने रखा है। दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड के जो हमारे अधिकारी, डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर टेक्निकल, हमारे अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसके आयोजन करने में शैलेंद्र शर्मा है, हमारे प्रवीण कुमार है, और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 250 यूनिट ब्लड डोनेशन हम लोग आज यहाँ करवाएंगे। अभी फिरोजाबाद में जैसा फिरोजाबाद में डेंगू और आगरा में प्रकोप बढ़ रहा है,
उस प्रकोप के बढ़ते हुए डॉक्टर नीतू जी ने ये इच्छा जाहिर की कि शहर में ब्लड की एकदम तत्काल आवश्यकता बढ़ गई है और आसपास के जिलों में तत्काल आवश्यकता बढ़ गई है। ब्लड नहीं है, ज़रूरत है, तो नीतू जी ने अनुरोध किया। उस अनुरोध पर मैंने फ्लो एंड ग्रेड एंड अदर लोगों से अनुरोध किया। प्रवीण जी ने सर से बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, तो एक मेगा महा कैंप का आयोजन किया गया है। अभी तक जैसा मुझे जानकारी है कि 250 लोगों का मैक्सिमम एक दिन में ब्लड डोनेशन हुआ है। हम इस आंकड़े को आज पार करने की कोशिश करेंगे और ये सेवार्थ कार्य के लिए है, इसलिए हमने इसको एसएन मेडिकल कॉलेज के आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बांदा जनपद में अपना दल एस पार्टी की मासिक बैठक आज पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष राम नरेश पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी लोग अपने अपने घरों में पार्टी झंडा, महापुरुषों की चित्र लगाएं और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी कार्यकर्ताओं ने वृहद रूप से चर्चा की है। पार्टी के फ्रंट संगठनों और जोन अध्यक्षों की नियुक्ति को 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्णय लिया गया तथा संगठन को बूथ स्तर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने सभी विधानसभा अध्यक्षों को अपने यहां पार्टी कार्यालय खोलने के भी निर्देश दिए हैं। अजय सिंह पटेल, जिला महासचिव, अपना दल एस बांदा। आज पार्टी की आपकी बैठक थी, इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए? आज अपना दल एस की बैठक की मासिक बैठक होती है 12 तारीख को। उसमें सारे पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला स्तर के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के पदाधिकारी सारे लोग बैठे थे, सब उपस्थित थे। छोटे पदाधिकारियों को भी बुलाया गया और उनको बूथ स्तर तक सभी को कार्य बताए गए और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनसंख्या जोड़ने के तहत उनको काम बताया गया। सभी अपने गरीबों तबके के लोग जितने थे उन्हीं को उत्थान करने के लिए पार्टी कार्यरत है और उसी सभी पदाधिकारियों को यही कार्य दिया। आपका कृष्णेंद्र पटेल। आज इस समय कहाँ पर हैं? अपना दल जिला कार्यालय बांदा। तो कैसी बैठक यहाँ पे चल रही है? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये जिले की मासिक बैठक चल रही है। इस पर जो हमें दिशा निर्देश हुए हैं, अपना दल जनपद बांदा में बूथ स्तर तक संगठन को तैयार करने के लिए यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और अगले 1 माह में संगठन को बूथ स्तर का तैयार कर लिया जाएगा। आगामी विधानसभा को चुनाव को देखते हुए आपकी पार्टी कौन कौन सी विधानसभाओं से चुनाव लड़ सकती है? गठबंधन के साथ रहेगी या तो अलग रहेगी? अपना दल एस और बीजेपी का गठबंधन है, जिसमें हमारे जो शीर्ष नेता हैं उस पर वो जितनी भी सीटें हमारी जनपद को उपलब्ध कराएंगे। हमारा जनपद पूरी तरह से बूथ स्तर तक तैयार कर लिया जाएगा। जो वहाँ से ऊपर से दिशा निर्देश होगा उसकी हम पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे जनपद बांदा में लगभग बबेरू और नरैनी की तैयारी के संकेत ऊपर से हमको मिले। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में संचालित एनटीपीसी प्रबंधन के दोहरी नीति के विरुद्ध आंदोलनकारियों का गुस्सा फूटा, जहां दिल्ली से आए एनटीपीसी अधिकारियों को काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया और कहा गया कि एनटीपीसी प्रबंधन प्लांट के लिए जमीन बलिदान देने वाले भूरैतियों को शोषण व छलावा कर प्लांट का प्रगति करना चाहते हैं। एनटीपीसी के विस्थापित गांव में मूलभूत सुविधा बहाल व समेत 3 सूत्री मांग को लेकर उन्हें पूरा करने के बजाय कागजती विकास का दिखावा कर नाम करना चाहती है। 244 दिनों से 6 गांव का यह आंदोलनकारियों का प्रबंधन से 3 सूत्री मांग कर रहे हैं। हर एनटीपीसी प्रबंधन आंदोलनकारी से नहीं मिलना उचित समझ रहा है और दिल्ली से अधिकारियों को आंदोलनकारियों ने भूरैतियों से नहीं मिलने के बाद आंदोलनकारियों ने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका विचार है, उसी विचार को देखते हुए हम लोग काला झंडा दिखा करके अपना दर्द बयां किए कि हम लोग आज 8 महीने से यहाँ भूखे प्यासे धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं। तो हम लोग कभी दर्द को देखिए, समझिए और न्याय करिए। अगर न्याय नहीं करते हैं तो हम लोग बाध्य होकर एनटीपीसी का निर्माण कार्य संपूर्ण रूप से 20 सितंबर 2021 से पूरा बंद करेंगे और इसका पूर्ण जिम्मेवारी एनटीपीसी के अधिकारी होंगे
ये हम लोग लिखित रूप में NTPC ED को दिए हुए हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाकियू राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत का विरोध किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले राकेश टिकैत के काफिले को दिखाए गए काले झंडे, जहां किसानों की महापंचायत में शामिल होने पहुंचे हैं राकेश टिकैत। बुंदेलखंड की किसानों की समस्याओं को लेकर हो रही है महापंचायत, जहां महापंचायत में हजारों किसान शामिल हो रहे हैं। मौदाहा कस्बे के बड़े चौराहे का पूरा मामला है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। टीम वसुंधरा राजे किसान मोर्चा झालावाड़ द्वारा सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन धार्मिक स्थल कामखेड़ा में मनाया गया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर ने बताया कि सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए मनाया गया। सर्वप्रथम कामखेड़ा बालाजी की पूजा अर्चना कर सांसद दुष्यंत सिंह की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा अर्चना की गई। वहीं गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर सांसद दुष्यंत सिंह का 48वां जन्मदिन मनाया गया है। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर ने बताया कि झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा में जिला अध्यक्ष की अगुवाई में जन्मदिन मनाया गया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।